हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आ गई हूं आप सबके सामने फिर से क्या क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यस स्टूडेंट्स, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर चैप्टर नंबर 9 हमारा चैप्टर 9 चल रहा है क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर, जहां पे हमने बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज, बहुत सारे एक्साइटिंग टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ स्लाइड। अभी तक हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं। एक स्लाइड क्या होती है, व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन, व्हाट इज अ स्लाइड, हाउ टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड, आफ्टर क्रिएटिंग अ स्लाइड व्हाट आर डिफरेंट व्यूज ऑफ अ स्लाइड, हाउ टू ऐड अ न्यू स्लाइड टू योर एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, और ना जाने कितने ही ऐसे सिमिलर टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर 9 के अंदर दैट इज एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ स्लाइड। एक स्लाइड को हमने क्रिएट तो कर लिया, चाहे एम्प्टी प्रेजेंटेशन की हेल्प से या टेम्पलेट की हेल्प से, पर उस स्लाइड को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये जानते हैं आज। तो चलें फटाफट से, चलिए चलते हैं। वन कैन एडिट एंड फॉर्मेट अ स्लाइड। एक इंसान या कहिए एक यूजर या आप क्या कर सकते हो, वंस यू हैव क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन, आपने इम्प्रेस एप्लीकेशन के अंदर अपना पहला प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दिया है। जब आप अपना पहला प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में किसी भी स्लाइड को एडिट एज वेल एज फॉर्मेट दोनों ही कर सकते हो। यू कैन एडिट एज वेल एज फॉर्मेट अ स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। वन कैन एडिट एंड फॉर्मेट अ स्लाइड व्हेनेवर ही और शी वांट्स। आप जब भी चाहें, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहें, अपने पर्टिकुलर या अपने इंटायर प्रेजेंटेशन में अपनी किसी भी स्लाइड को, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन है इट कंटेन्स 3 स्लाइड्स तो आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्लाइड में ही कोई भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नो, यू कैन डू एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग और यू कैन परफॉर्म एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग एट एनी स्लाइड। आप एडिटिंग और फॉर्मेटिंग किसी भी स्लाइड पे कर सकते हो, जस्ट लाइक अ राइटर डॉक्यूमेंट। एक राइटर डॉक्यूमेंट में आप मल्टीपल पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, आप उन सारे के सारे मल्टीपल पेजेस में से किसी भी पेज पर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। द फॉर्मेटिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय द राइटर एप्लीकेशन, द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, वो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। सिमिलरली इम्प्रेस एप्लीकेशन भी आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। ये चीजें आप जानते हैं, ये चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं। बहुत से फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ये आपको प्रोवाइड कराता है। इतने फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हमने अभी तक पढ़े नहीं है, पर आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये चीज शुरू करने वाले हैं। So one can edit and format a slide whenever he or she wants. अब हम आ गए हैं फॉर्मेटिंग अ स्लाइड पे। हमने एम्प्टी प्रेजेंटेशन बनाना सीख लिया, स्लाइड लेआउट क्या होते हैं ये जान लिया, आप अपनी स्लाइड को कितने व्यूज में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कितने व्यूज में व्यू कर सकते हो, ये भी आपने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम एक स्लाइड को एडिट और फॉर्मेट कर सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द एंटायर प्रेजेंटेशन। चलिए, If you want to make changes for all the slides, you can opt for Slide Master. आप अगर चाहें तो किसी एक सिंगल स्लाइड पे भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ फॉर्मेटिंग या कुछ ऐसी एडिटिंग है आपकी जो आपकी सारी स्लाइड्स पर एप्लीकेबल हो, जस्ट लाइक अ टेम्पलेट। जैसे टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट में हमारी जो स्लाइड्स होती हैं उसमें पहले से ही कुछ छोटी मोटी फॉर्मेटिंग होके रखती है। टेम्पलेट में आपकी स्लाइड्स पहले से ही एक छोटे मोटे फॉर्मेटिंग के साथ आपको मिलती है। सिमिलरली जब आप एक एम्प्टी प्रेजेंटेशन में काम कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं जैसे कि किसी भी स्लाइड में, फॉर एग्जांपल कोई भी स्लाइड है, इस स्लाइड में आप चाहते हो एक फिक्स्ड, आपका एंटायर प्रेजेंटेशन है, या स्लाइड ना लेके हम एक बात करते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द प्रेजेंटेशन। आपका एक पूरा प्रेजेंटेशन है, यू हैव अ फुल प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में, या टू बी मोर प्रॉपर, इसको आप कहिए इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। क्या कहिए? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। इस पूरे इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में आपने बनाई है कितनी स्लाइड्स? यू हैव क्रिएटेड अराउंड 4 स्लाइड्स, और आप चाहते हो कि ये चारों की चारों जो स्लाइड्स हैं उस पे कुछ फॉर्मेटिंग हर एक स्लाइड पे हो, जैसे कि एक बैकग्राउंड कलर, एक बैकग्राउंड कलर जो कि हर स्लाइड पे आप चाहते हो, ठीक है। एक सिंगल बैकग्राउंड कलर, हर स्लाइड एक सिंगल बैकग्राउंड कलर को ही फॉलो करें। आप चाहें तो एक प्रेजेंटेशन के अंदर हर एक स्लाइड को डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी एंटायर प्रेजेंटेशन में जितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं, फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे हम 4 स्लाइड्स की बात कर रहे हैं, तो आपके इस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में जो चारों के चारों स्लाइड्स हैं, उन चारों स्लाइड्स का जो बैकग्राउंड कलर हो वो एक ही हो। एज वेल एज आप चाहते हैं सपोज कोई भी एक ग्राफिक,
एक ग्राफिक है, मतलब कोई पिक्चर है, ग्राफिक की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ग्राफिक मैं यहाँ से बात कर रही हूँ। अगर मैं किसी ग्राफिक की बात कर रही हूँ, सपोज मैं किसी पिक्चर की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, अभी मैं एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। ग्राफिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दैट मीन्स इट कैन बी एनी ऑटो शेप, इट कैन बी अ रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, एनीथिंग। और हमारा ग्राफिक एक पिक्चर भी हो सकती है। नाउ दैट पिक्चर कैन बी अ क्लिप आर्ट, दैट मीन्स अ पिक्चर ऑलरेडी स्टोर्ड इन द dictionary or the gallery, not the dictionary, the picture which is stored in the gallery of Impress application. ये भी हो सकता है, या आपकी जो पिक्चर है, it can be an already stored picture in the gallery of Impress application, या ये आपकी कोई एक्सटर्नल पिक्चर भी हो सकती है जो आपने अपने सिस्टम में किसी एक्सटर्नल फाइल से इंपोर्ट कराई है अपने करंट Impress प्रेजेंटेशन में। चलिए, तो ये दो चीजें हैं जो आपकी हर एक स्लाइड में होना चाहिए। आपका ये Impress प्रेजेंटेशन है, सपोज Impress प्रेजेंटेशन 1, ये आपका Impress प्रेजेंटेशन है, दैट कंटेन्स 4 स्लाइड्स। ये क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स 4 स्लाइड्स। ये चारों के चारों जो हमारी स्लाइड्स हैं, इन ऑल दीज 4 स्लाइड्स बोथ ऑफ दीज फॉर्मेटिंग मस्ट बी देयर। ये दोनों फॉर्मेटिंग उसमें होना चाहिए। तो जब आप, इसका तरीका क्या है, अगर आप एक ही प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड में एक ही बैकग्राउंड कलर और एक ही पिक्चर लगाना चाहते हो, तो ये चीज आप कैसे कर सकते हो? पहला, आप उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन की, सपोज हमने यहाँ पे 4 स्लाइड्स की बात की है, हर स्लाइड पे इंडिविजुअली जाके आप वो बैकग्राउंड कलर सेट कीजिए और उस पिक्चर को सेट कीजिए, एज वेल एज जो पिक्चर आप डालना चाहते हो इन एवरी स्लाइड, हर स्लाइड पे जाके इंडिविजुअली आप वो पिक्चर वहां पे इंसर्ट कीजिए, उसको पोजिशन कीजिए। पहला तरीका तो है ये, लेकिन ये थोड़ा सा टीडियस नहीं लग रहा है? कि मतलब अगर सपोज करो ये तो मेरी बहुत छोटा प्रेजेंटेशन है, दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रेजेंटेशन व्हिच आई एम मेकिंग, a presentation of 4 slides. I can even make a presentation of 100 to 200 of slides. तो ऐसे में अगर मैं ऐसी फॉर्मेटिंग अपने सारी की सारी स्लाइड्स को देना चाहूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन जो 200 स्लाइड्स की एक सिंगल प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं उसका एक फिक्स्ड बैकग्राउंड कलर हो और उसका एक फिक्स्ड ग्राफिक हो जो एक ही जगह पूरी स्लाइड्स में दिखे, तो इसको करने के लिए आप हर एक स्लाइड पे अलग जाके उस कलर को फिक्स करेंगे, उस पिक्चर को वहां पोजीशन करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा टीडियस काम नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग काम नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए आपको एक चीज मिलती है, आपको एक फीचर मिलता है आपके प्रेजेंटेशन में, दैट इज द स्लाइड मास्टर। क्या मिलता है? स्लाइड मास्टर। जब आप एक ही तरह की फॉर्मेटिंग कराना चाहते हो ऑन ऑल द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, when if you want to make changes for all the slides, कुछ ऐसी चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस का मतलब है कोई भी एडिटिंग या कोई भी फॉर्मेटिंग, जब आप कुछ एडिटिंग या फॉर्मेटिंग जो भी आप करा रहे हो, यहाँ मैंने 2 फॉर्मेटिंग्स कराई हैं, एक बैकग्राउंड कलर सेट किया है और मैंने एक ग्राफिक इंसर्ट किया है मेरी सारी स्लाइड्स पे। सो व्हेनेवर यू वांट टू मेक चेंजेस फॉर ऑल द स्लाइड्स, जब आप पूरी स्लाइड्स में ये बेसिक चेंजेस करना चाहते हो, तो उनको अलग अलग करके करने की जगह आप क्या करेंगे, आप ये चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड मास्टर। अब एक इंडिविजुअल स्लाइड में हम कैसे एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग करते हैं, एज वेल एज आप पूरी स्लाइड्स को कैसे एडिट एंड फॉर्मेट करते हैं यूजिंग अ स्लाइड मास्टर, ये चीज हम देखने वाले हैं। साथ ही में आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो, ये मेरा एक नॉर्मल इंप्रेस एप्लीकेशन विंडो है। यहाँ पे मुझे कौन बताएगा ये जो हमारा स्लाइड है ये किस व्यू में है? फटाफट से कमेंट कीजिए, मुझे पॉज कीजिए वीडियो को। इफ यू फील लाइक कि आपका आगे का कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, पॉज कीजिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि ये इंप्रेस एप्लीकेशन विंडो पे ये जो मेरा स्लाइड है ये किस व्यू में है। दिस स्लाइड इज इन व्हाट व्यू? दिस स्लाइड इज इन व्हाट व्यू? किस व्यू में है ये स्लाइड? जल्दी बताइए फटाफट से, कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट सेक्शन में मुझे सबका कमेंट चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हैं कि व्यू क्या होता है, इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज अ व्यू, फटाफट से वीडियो तो पॉज करना ही करना है, वीडियो को पॉज करके वापस जाइए मेरे क्रिएटिंग व्यूज वाले टॉपिक पे। मैंने आपको बताया है हाउ टू क्रिएट अ व्यू, not to create a view, what are the different views of a impress presentation। एक impress presentation के कितने व्यूज होते हैं, ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। फटाफट से पॉज कीजिए वीडियो को, वापस जाइए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, वहां डालिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस, चैप्टर नंबर 9, डिफरेंट व्यूज ऑफ अ प्रेजेंटेशन, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वहां पे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं एक टिपिकल प्रेजेंटेशन के, एक टिपिकल प्रेजेंटेशन स्लाइड के, टू बी मोर प्रॉपर। अब बताइए जिन्होंने मुझे बताया है बहुत अच्छी बात है, कमेंट में अगर जिन स्टूडेंट्स ने बताया है वेरी गुड, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, आपको करना क्या है, वापस जाइए उस वीडियो पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को वहां पे पढ़िए, उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि ये जो मेरा इमेज है, यहाँ पे जो स्लाइड है वो किस व्यू में ओपन है।
और स्टिल जो बच्चों को फिर भी कंफ्यूजन है, अगर उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आता है, तो मैं आपको बता देती हूं, दिस इज द नॉर्मल व्यू। ये स्लाइड हमारा किस व्यू में खुला हुआ है? दिस इज ओपन इन अ नॉर्मल व्यू। ये नॉर्मल व्यू में खुला हुआ है। दैट मीन्स नॉर्मल व्यू का मतलब होता है कि आपको आपके इंप्रेस एप्लीकेशन विंडो पे साइड में दिखेगा स्लाइड्स पेन। नॉर्मल व्यू में आपको लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे मिलता है स्लाइड्स पेन, सेंटर में मिलता है आपको वर्क स्पेस, सेंटर में आपको क्या मिलता है? सेंटर में मिलता है आपको वर्क एरिया, सेंटर में मिलता है आपको वर्क एरिया, जहां पे आपकी करंट स्लाइड जिस पे आप वर्क कर रहे हो वो ओपन होती है। यहाँ पे कितनी स्लाइड्स हैं? देयर आर वेरियस स्लाइड्स। आप करंटली अभी स्लाइड नंबर 11 पे वर्क कर रहे हो। आप करंटली अभी स्लाइड नंबर 11 पे वर्क कर रहे हो। ये स्लाइड आपको इस वर्क एरिया में खुली दिख जाएगी। सी अ मॉडल ऑफ मेमोरी, अ मॉडल ऑफ मेमोरी दिख रहा है? दिख रहा है? अ मॉडल ऑफ मेमोरी, अ मॉडल ऑफ मेमोरी। बहुत सारी स्लाइड्स हैं। अब ये जो स्लाइड पेन है, आप सब जानते हैं कि स्लाइड पेन किस लिए यूज होता है? दिस स्लाइड पेन विच इज देयर एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द इम्प्रेस एप्लीकेशन। इम्प्रेस एप्लीकेशन के लेफ्ट मार्जिन पे या लेफ्ट कॉर्नर पे ये जो स्लाइड्स पेन होता है, क्या है ये क्या है? दिस इज अ स्लाइड्स पेन। इसको हम बोलते हैं स्लाइड्स पेन। A slide pane is a collection of various slides in a single presentation. एक presentation में कितनी number of slides हैं उसका पूरा record, उसका पूरा record कौन रखता है? ये slide pane रखता है। Currently अभी आपको इस particular presentation में कितनी slides दिख रही हैं? 14। ये देखिए scroll bar है, scroll bar है। इस स्क्रॉल बार की हेल्प से आप इस स्लाइड पेन में ऊपर या नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। मतलब 10 के ऊपर भी 9 स्लाइड्स पहले से बनी हुई हैं। करंटली हम किस स्लाइड पे काम कर रहे हैं? स्लाइड नंबर 11। वो देखिए अलग से सिलेक्टेड भी दिख रहा है। इसके अगल बगल आपको ब्लू बॉक्स दिख रहा है। जिस भी स्लाइड के अगल बगल आपको बैकग्राउंड में ब्लू बॉक्स दिखने लग जाए, मतलब कि वो स्लाइड अभी सिलेक्टेड है, मतलब कि उस स्लाइड पे अभी काम हो रहा है। क्या हो रहा है? उस स्लाइड पे अभी काम हो रहा है। चलिए, तो दिस इज द वर्क ऑफ स्लाइड पेन। स्लाइड पेन क्यों होता है? इट इज बेसिकली अ कलेक्शन। इट्स अ कलेक्शन और अ काउंटर। इसको कलेक्शन ना कह के इसको एक काउंटर कहें तो ज्यादा बेटर है। स्लाइड्स पेन एक्ट एज अ काउंटर दैट काउंट्स द नंबर ऑफ स्लाइड्स इन अ सिंगल प्रेजेंटेशन, जो बताता है कि आपकी एक प्रेजेंटेशन में कितने नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं। और इस स्लाइड पेन में ही आप किसी पर्टिकुलर, इस स्लाइड पेन में ही जितनी स्लाइड्स दी गई हैं उसमें से अगर किसी स्लाइड पे आप काम करना चाहते हो तो उस स्लाइड को आप सिलेक्ट भी किसके अंदर करते हो? स्लाइड पेन के अंदर ही। मुझे इस 11th स्लाइड पे काम करना था जो कि यहाँ पे खुल के आ रहा है, तो उसको मैंने सिलेक्ट भी कहाँ किया है? मुझे जब इस 11th स्लाइड पे काम करना था जो कि वर्क एरिया में खुल के आ रहा है, तो इस स्लाइड को मैंने सिलेक्ट भी कहाँ किया है? स्लाइड पेन के अंदर ही। देखिए, चलिए, तो ये हुआ हमारा स्लाइड्स पेन। ये है हमारा वर्क एरिया जहां पे करंट स्लाइड जो है जिसपे मैं वर्क करती हूँ वो ओपन होता है। यहाँ पे आपका एक्चुअल वर्क होता है। यू एक्चुअली वर्क ऑन द स्लाइड। किसी भी स्लाइड पे वर्क करते हो आप, तो यहाँ पे इस एरिया में एक्चुअल वर्क होता है। फिर आता है हमारा राइट एरिया, राइट मोस्ट एरिया। इस राइट मोस्ट एरिया में आपको देखने को मिलता है टास्क पेन। क्या देखने को मिलता है? टास्क पेन। आपको देखने को मिलता है टास्क पेन। दिस टास्क पेन अलाउ यू, ये टास्क पेन जो होता है, दिस टास्क पेन अलाउ यू टू सेट वेरियस स्लाइड लेआउट्स। जी हाँ, टास्क पेन एक ऐसा पेन है हमारे इम्प्रेस एप्लीकेशन के अंदर जो प्रोवाइड कराता है आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के साथ, एज वेल एज ये आपको लेआउट्स भी प्रोवाइड कराता है। लेआउट नहीं पता है लेआउट क्या होता है? मैम क्या बोल रहे हो आप? लेआउट? कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, वापस जाइए मेरे जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उस पे जाइए जहां पे मैंने डिस्कस किया है वेरियस स्लाइड लेआउट्स। मैंने डिस्कस किए हैं वेरियस स्लाइड लेआउट्स। बहुत सारे स्लाइड लेआउट्स में डिस्कस कर चुकी हूं। आपको सारे के सारे लेआउटिंग ऑप्शंस कहां मिलते हैं? लेआउट ऑप्शंस आपको मिलते हैं टास्क पेन, एज वेल एज जितनी भी अदर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं वो भी आपको कहां मिलते हैं? वो भी मिलते हैं आपको टास्क पेन के अंदर ही। चलिए, तो ये हमारा जो पर्टिकुलर आपको एप्लीकेशन देखने को मिल रही है, दिस इज एन एप्लीकेशन, दिस इज द इम्प्रेस विंडो, जहां पे ये जो मेरा स्लाइड है दिस इज ओपनड इन नॉर्मल व्यू। किस व्यू में ओपन है? ये नॉर्मल व्यू में ओपन है। चलो, तो ये है हमारा स्लाइड मास्टर। आप स्लाइड मास्टर समझ लीजिए। व्हेन यू वांट टू मेक चेंजेस फॉर ऑल द स्लाइड्स, जब आप एक ही बार में एक प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स हैं, एक ही बार में एक प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स हैं उस पर कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, व्हेन यू वांट टू अप्लाई अ फॉर्मेटिंग टू ईच एंड एवरी स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन,
जब एक फॉर्मेटिंग आप अपने प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड पे करना चाहते हो तो उसके लिए आप हर एक स्लाइड पे जाके उसको इंडिविजुअली करने से अच्छा है आप यूज करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे किसका, आप इस्तेमाल करेंगे स्लाइड मास्टर का। यहां देख सकते हैं ये है हमारा स्लाइड मास्टर, ये है हमारा क्या, स्लाइड मास्टर। ये क्या है हमारा स्लाइड मास्टर। और ये जो स्लाइड मास्टर है ये कहां मिलता है आपको, व्यू मेन्यू टैब के अंदर। कहां मिलता है, व्यू मेन्यू टैब के अंदर। एक चीज और देखिए, आपने जो मेरे व्यूज वाला वीडियो देखा है ना, व्यू वाली जो क्लास देखी है, डिफरेंट व्यूज वाली क्लास में आप देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको आपके देखिए इस स्लाइड जो कि हमारा वर्क एरिया है इसके ऊपर आपको बहुत सारे व्यू बटन्स देखने को मिल गए, राइट? बहुत सारे व्यू बटन्स हैं। मैं बार बार कह रही हूं जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं ली है ये क्लास समझ में नहीं आएगी, तो फटाफट से मेरी प्रीवियस क्लासेस देखिए, उसके बाद ही आपको ये चीज समझ आएगा, नहीं तो सब कुछ आपके बिल्कुल ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ये हमारे व्यू बटन्स हैं। एक स्लाइड को आप बहुत सारे व्यू बटन्स की हेल्प से बहुत सारे व्यूज में देख सकते हो। यू कैन जंप फ्रॉम वन व्यू बटन टू द अनदर व्यू बटन। आप एक व्यू बटन से दूसरे व्यू बटन में आसानी से जंप कर सकते हो। दीज आर व्यू बटन्स। तो ये तो हो गया शॉर्टकट कि जो आपका वर्क एरिया है, जो आपका वर्क एरिया है आप उसी के ऊपर आपको व्यू बटन्स मिल गए। आप यहीं पे उसको चेंज कर करके देखते जाओ, समझते जाओ। आप अगर कहें तो ये तो मेरा शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट के अलावा जितनी भी चीजें यहाँ पे शॉर्टकट में दी हुई हैं उसका एक लॉन्गर मेथड होता ही होता है। तो जितने भी आपको ये व्यूज दिख रहे हैं ना, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू, ठीक है, हैंडआउट व्यू, ये सारे के सारे जो आपको व्यू बटन्स दिख रहे हैं ये एक्चुअल में आपको किस मेन्यू टैब के अंदर भी मिल सकते हैं। ये तो आपको शॉर्टकट मिल गया कि आपको वर्क एरिया के ऊपर ही ये बटन्स मिल गए। यू कैन इजिली स्विच बिटवीन द बटन्स। आप इन बटन्स के बीच में इजिली स्विच कर सकते हो और आप व्यू कर सकते हो। चलिए अब देखिए आप एक चीज ये देखिए कि व्यू बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये व्यू बटन्स आपको किस मेन्यू टैब में मिलते हैं, ये व्यू बटन्स आपको किस मेन्यू टैब में मिलते हैं, ये व्यू बटन्स आपको मिलते हैं व्यू मेन्यू टैब के अंदर भी। देखिए नॉर्मल मिल गया, आउटलाइन व्यू मिल गया, स्लाइड सॉर्टर व्यू मिल गया, नोट्स पेज भी मिल गया, फिर हमको हैंडआउट मास्टर भी मिल गया, प्लस इसके साथ साथ हमको रीडिंग व्यू भी मिल गया एक, जो हमको यहाँ पे नहीं मिला था। तो सारे के सारे जितने भी हमारे ये व्यू बटन्स की हेल्प से हम व्यूज देखते हैं, डिफरेंट व्यूज देखते हैं किसी भी स्लाइड का एक इंप्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर, तो वो हम व्यू टैब के अंदर भी पा सकते हैं। चलिए, इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन, ईच वन ऑफ यू? कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चलो, select new design. You can even change a presentation template and give it an entirely new look. जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हो यूजिंग अ टेम्पलेट, आप एक टेम्पलेट की हेल्प से भी अगर अपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हो तो उस टेम्पलेट को भी आप आगे चल के इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर टेम्पलेट में भी आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो बेसिक चेंजेस आपको मिली है टेम्पलेट में पहले से ही, जो बेसिक फॉर्मेटिंग आपको मिली है टेम्पलेट में, वो फॉर्मेटिंग आप बिल्कुल वैसे का वैसा रखें। नहीं, आप चाहे तो उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग में भी चेंज कर सकते हैं ऑफ अ टेम्पलेट। सो यू कैन इवन चेंज अ प्रेजेंटेशन टेम्पलेट। आप एक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं एंड गिव इट एन एंटायरली न्यू लुक। चलिए, टू सेलेक्ट अ न्यू डिजाइन फॉर योर प्रेजेंटेशन यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक न्यू डिजाइन देना चाहते हो, यू नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स। तो जल्दी फटाफट से बताइए क्या ये स्टेप्स हैं, जल्दी से देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं ये। हाँ जी, तो क्या स्टेप आता है? सबसे पहले आता है हमारा फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू। बात हो गई है यहाँ पे किसकी? एक मेन्यू टैब की। और हम सब जानते हैं, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे, कोई बात नहीं, आप हमारी प्रीवियस क्लासेस देखिए, मेरी चैप्टर 8 की प्रीवियस क्लासेस देखिए। वहां मैंने एक चीज बताई है कि जब भी मेन्यू आता है, जहां पे भी किसी मेन्यू टैब की बात होती है, चाहे वो आपका फॉर्मेट हो, चाहे वो आपका हेल्प हो, नॉट हेल्प, फॉर्मेट हो, चलिए व्यू भी नहीं आएगा, बहुत सारे आते हैं आपके, बहुत सारे मेन्यू टैब होते हैं, फाइल, फॉर्मेट, इंसर्ट, XYZ, न जाने कितने ही मेन्यू टैब्स होते हैं।
मैक्सिमम मेन्यू टैब की जब भी बात होती है तो लास्ट में खुलता क्या है? जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। जब भी मेन्यू की बात आती है, जब भी एक एप्लीकेशन के अंदर किसी मेन्यू टैब की बात आती है, लास्ट में खुलता क्या है? मैक्सिमम केसेस में, नॉट इन एवरी केस, हर केस में नहीं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जब भी एक मेन्यू की बात आएगी, लास्ट में खुलेगा एक डायलॉग बॉक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन स्टूडेंट्स ने ये बात बोली है, वेरी गुड, बहुत सही रास्ते पर हो आप सब। चलिए, तो पहला स्टेप क्या है? अगर आप किसी ऑलरेडी क्रिएटेड टेम्पलेट, दैट मींस अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं यूजिंग अ टेम्पलेट, तो उसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ऑफ द ऑलरेडी फॉर्मेटेड स्लाइड। यहां तक कि जो आपकी प्रीवियस फॉर्मेटिंग है उस स्लाइड में एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट के पास कुछ फॉर्मेटिंग होती ही होती है, उस फॉर्मेटिंग को भी आप चेंज कर सकते हो, एज वेल एज आप अपने टेम्पलेट स्लाइड के अंदर एक नई फॉर्मेटिंग भी डाल सकते हैं। चलिए, तो करना क्या है? सबसे पहले स्टेप क्या है? इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ न्यू डिजाइन फॉर योर प्रेजेंटेशन, जब भी आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए एक न्यू डिजाइन सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या है? गो टू द फॉर्मेट मेन्यू, क्लिक एट स्लाइड डिजाइन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मेट पे जाइए और सिलेक्ट कीजिए स्लाइड डिजाइन। क्या सिलेक्ट करेंगे आप? स्लाइड डिजाइन। और अब और तो आएगा ही आएगा, एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारी राइटर एप्लीकेशन की बात करें उसमें भी, और इंप्रेस एप्लीकेशन की बात करें उसमें भी। तो अल्टीमेटली हमें पहुंचना कहां तक है? स्लाइड डिजाइन तक पहुंचना है। फॉर्मेट की हेल्प से हम स्लाइड डिजाइन पे पहुंचे। चलिए, ये तरीका एक है कि आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाइए और स्लाइड डिजाइन पे क्लिक कीजिए। आपके सामने खुल के आएगा क्या? एक डायलॉग बॉक्स। और वो डायलॉग बॉक्स किसका होगा? स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स ही होगा। चलिए देखते हैं आगे। फिर आता है, या तो आप ये तरीका अपना सकते हो कि आप फॉर्मेट पे जाइए, स्लाइड डिजाइन को क्लिक कीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है राइट क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर एरियाज इन स्लाइड और नॉर्मल व्यू। आप क्या करेंगे? आप राइट क्लिक करेंगे आउटसाइड द प्लेस होल्डर एरियाज, कि मतलब कि ये मेरी स्लाइड है, ये मेरी एक स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर कहीं भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। इस स्लाइड के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है। इस स्लाइड के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ प्लेस होल्डर है। सपोज लिखा हुआ है टाइटल, सपोज लिखा हुआ है टाइटल, समझिए। क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टाइटल होगा। मैं सिंपली यहां पे टाइटल लिख रही हूं बिकॉज स्पेस नहीं है हमारे पास। क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा होता है किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, किसी भी प्लेस होल्डर में। टाइटल पे हम गए, टाइटल के बाहर मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे किया राइट क्लिक। और हम सब जानते हैं, जब भी राइट क्लिक होता है तो क्या खुलता है? जब भी राइट क्लिक होता है तो क्या खुलता है? एक सब मेन्यू। क्या बोलते हैं इसको? एक सब मेन्यू। इस सब मेन्यू को बोलते हैं हम सब मेन्यू। इस पर्टिकुलर बॉक्स को बोलते हैं क्या? सब मेन्यू। अब इस सब मेन्यू में राइट क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर, आप प्लेस होल्डर के पास गए, वहां पे आपने राइट क्लिक किया, आपके सामने खुल के आया ये सब मेन्यू। क्या खुल के आया आपके पास? आपके पास खुल के आया ये सब मेन्यू। इस सब मेन्यू में क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर एरियाज इन स्लाइड और नॉर्मल व्यू एंड सिलेक्ट स्लाइड डिजाइन। इस सब मेन्यू में देखो, राइट क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर एरियाज इन स्लाइड, एक स्लाइड के अंदर, ये हमारी स्लाइड थी, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर जो आपका प्लेस होल्डर है, मतलब जो टेक्स्ट है, जो एलिमेंट है, उसके अंदर जो प्लेस होल्डर है वहां पे राइट क्लिक कीजिए, आपके सामने खुलेगा ये सब मेन्यू। इस सब मेन्यू में आप सिलेक्ट करेंगे क्या? यू विल सिलेक्ट स्लाइड। क्या सिलेक्ट करेंगे? आप सिलेक्ट करेंगे स्लाइड को। यू विल सिलेक्ट स्लाइड, और स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे किसके पास? स्लाइड डिजाइन के पास। स्लाइड डिजाइन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा? सेम है यार, ये भी है, स्लाइड डिजाइन आ गया यहाँ पे और ये स्लाइड डिजाइन आ गया यहाँ पे, दोनों सेम है, दोनों ही सेम है। तो आपके सामने खुल के आएगा क्या? स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स। तो एक तरीका है फॉर्मेट पे जाके फिर क्लिक कीजिए आप स्लाइड डिजाइन को, और अनदर मेथड है आप अपने प्लेस होल्डर पे जाके राइट क्लिक कीजिए, सब मेन्यू खुलेगा, सब मेन्यू में सिलेक्ट कीजिए स्लाइड को, आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा, आपके सामने खुल के आएगा एक पॉपअप। जैसे ही इस सब मेन्यू के स्लाइड ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने खुल के आएगा एक पॉपअप विंडो। इसको हम बोलते हैं पॉपअप विंडो। इस पॉपअप विंडो में आपको सिलेक्ट करना है स्लाइड डिजाइन, और आपके सामने खुल जाएगा क्या? अल्टीमेटली आपके सामने खुलना क्या है? एक डायलॉग बॉक्स। और कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलना है आपके सामने? इस पूरे मेथड में आपके सामने खुल के आएगा क्या? कौन सा डायलॉग बॉक्स? जल्दी से फटाफट से बताओ, कौन सा डायलॉग बॉक्स? ऑफ कोर्स स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स।
अब ये स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स है क्या, दिखता कैसे है, चलिए जानते हैं। इन दोनों में से किसी भी मेथड की हेल्प से मैं खोल सकती हूं क्या, एक स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स। नाउ इन स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स क्लिक लोड बटन। ये है आपका लोड स्लाइड डिजाइन। क्या है आपका, सी दिस इज द स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स। ये है आपका स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स। इस स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स में आप क्या करेंगे, इस स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स में आप क्लिक करेंगे क्या, लोड बटन को। ये है मेरा लोड बटन। क्या है मेरा, एक लोड बटन। नाउ इन स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स क्लिक लोड बटन। प्रीव्यू द अपीयरेंस ऑफ सिलेक्टेड डिजाइन इन द प्रीव्यू फ्रेम। आप इनमें से किसी भी डिजाइन को समझना, सिलेक्ट स्लाइड डिजाइन। यहाँ पे बहुत सारी डिजाइन होती हैं, यहाँ पे सिर्फ एक दिखाई गई है, यहाँ पे बहुत सारी डिजाइन होती हैं। स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इनमें से आप किसी भी डिजाइन को, किसी भी स्लाइड डिजाइन को चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद सपोज इस डिजाइन को भी चूज किया गया है, इस डिजाइन को भी सिलेक्ट किया गया है। कैसे समझ आ रहा है, क्योंकि इसके अगल बगल हमको ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है। दिस ब्लैक बॉर्डर रिप्रेजेंट्स दैट दिस स्लाइड डिजाइन इज करेंटली सिलेक्टेड। इस डिजाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या प्रेस किया, इस डिजाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या प्रेस किया, हमने प्रेस किया है, इस डिजाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमने प्रेस किया है क्या, हमने प्रेस किया है लोड। लोड बटन को मैंने जैसे ही प्रेस किया, प्रीव्यू द अपीयरेंस ऑफ सिलेक्टेड डिजाइन, प्रीव्यू द अपीयरेंस ऑफ द सिलेक्टेड डिजाइन इन द प्रीव्यू फ्रेम ऑफ लोड डिजाइन डायलॉग। देखिए, समझो 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 बात को समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहां पे आपको बहुत सारी स्लाइड डिजाइन दी गई है। सिलेक्ट अ स्लाइड डिजाइन, आपने स्लाइड डिजाइन सिलेक्ट किया। स्लाइड डिजाइन सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रेस किया है लोड। जैसे ही आप लोड को क्लिक करते हो, आपके सामने खुल के आता है एक लोड स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स। आपके सामने खुल के क्या आएगा, एक लोड स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर आपको बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। मतलब कि आप प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अभी आपने जो यहाँ पे स्लाइड डिजाइन देखी है, इसमें भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप इसमें भी फर्दर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे ही आपने स्लाइड को यहाँ पे सिलेक्ट किया, प्रेस किया लोड को, आपके सामने खुल के आया लोड स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर आप देखेंगे कैटेगरीज, माय टेम्पलेट्स, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स एंड प्रेजेंटेशंस। हम सबको पता है बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड होता है या जो प्रेजेंटेशन होता है, जो किसके अंदर आता है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में। प्रेजेंटेशन विजार्ड का जो स्टेप नंबर 2 था, पहले स्टेप में हम चूज करते हैं कि हमें कैसी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, चाहे वो एम्प्टी प्रेजेंटेशन हो या वो एक प्रेजेंटेशन फ्रॉम टेम्पलेट हो या एक एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन हो। हमने चूज किया। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है हमारा प्रेजेंटेशन विजार्ड का। अगर आपने मेरे प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखे हैं, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जस्ट पॉज द वीडियो। वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद वापस जाइए मेरे प्रीवियस चैप्टर्स पे, प्रीवियस टॉपिक्स पे। प्रेजेंटेशन विजार्ड का स्टेप 2 होता था जहां पे आप सिलेक्ट करते थे क्या, जहां पे आप सेट करते थे, स्लाइड डिजाइन। आप क्या सेट करते थे, स्लाइड डिजाइन। और क्या सेट करते थे, आउटपुट मीडियम। जी हाँ, बिल्कुल ये होता था, स्लाइड डिजाइन एंड आउटपुट मीडियम। यहां पे मैं कर क्या रही हूं, मैं स्लाइड डिजाइन से तो डील कर रही हूं। तो स्लाइड डिजाइन के अंदर यहां पे जो स्लाइड डिजाइन था उसमें 2 ऑप्शंस आते थे। एक आता था प्रेजेंटेशन, एक आता था प्रेजेंटेशन। आप चाहे तो प्रेजेंटेशन सेट कर सकते हो, जिसके अंदर आप मैक्सिमम आप यहां पे क्या सेट करते थे, आप यहां पे सेट करते थे ओरिजिनल। ठीक है, और दूसरा होता था आपका प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड। ये सब होता था मेरे प्रीवियस उस पे जाइए, टॉपिक पे, प्रीवियस टॉपिक पे जाइए, वहां पे आपको प्रेजेंटेशन विजार्ड का स्टेप नंबर 2, वन ऑफ द वेरी प्राइमरी टॉपिक्स जो जब हमने चैप्टर 9 शुरू किया था, तो उसके जो फर्स्ट या सेकंड टॉपिक था, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट या सेकंड टॉपिक है, उसी में मैंने आपको प्रेजेंटेशन विजार्ड के बारे में बताया था। थोड़ा सा उसको देखिए, क्योंकि आई डो नॉट रिमेंबर क्लियरली कि मैंने किस पर्टिकुलर टॉपिक में ये चीज आपको पढ़ाई थी, पर इतना मुझे याद है कि इन दोनों ही चीजों को आप सेट करते थे प्रेजेंटेशन विजार्ड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, जब आप स्लाइड डिजाइन में किसी एक स्लाइड को यहाँ पे चूज कर रहे हो ना, सिलेक्ट स्लाइड डिजाइन, उसके बाद आपने क्लिक किया है लोड को। लोड पे आपने जैसे ही क्लिक किया है, आपके सामने खुल के आया एक लोड स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स। प्रीव्यू द अपीयरेंस ऑफ सिलेक्टेड डिजाइन इन द प्रीव्यू फ्रेम ऑफ लोड स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स। ये आपने स्लाइड सेलेक्ट की थी, ये आपकी स्लाइड सिलेक्टेड है, ये स्लाइड डिजाइन सिलेक्टेड है कि आपकी स्लाइड कुछ इस तरीके से दिखेगी। स्लाइड डिजाइन जहां पे आप देख रहे हो, ये इससे थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये यही डिजाइन है। क्या है,
ये यही डिजाइन है। आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने जो स्लाइड डिजाइन सेलेक्ट की है वो आपके लोड स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स में आपने अपनी स्लाइड डिजाइन को लोड किया है एक लोड स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स में, जहां पे आप उसमें फर्दर और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो यूजिंग प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड प्रेजेंटेशंस। अभी हमारा करंटली क्या चूज है, अभी हमने करंटली क्या चूज करके रखा है, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स कैटेगरीज के अंदर। आप चाहें तो प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड क्या कर सकते हो, ब्लू एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लू एंड ग्रे, इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। प्रेजेंटेशंस के भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल के आएंगे। आपने यहाँ पे इसको चूज किया, प्रीव्यू देखा, आपकी स्लाइड कुछ इस तरीके से, आपकी स्लाइड का कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा और आप क्लिक करेंगे ओके। क्लिक हियर इफ प्रीव्यू बॉक्स इज नॉट विजिबल एंड देन मेक श्योर दैट प्रीव्यू चेक बॉक्स इज टिक्ड। अगर आपके सामने प्रीव्यू बॉक्स अवेलेबल नहीं है, मतलब कि ये स्लाइड डिजाइन, दिस इज द प्रीव्यू ऑफ योर एक्चुअल स्लाइड, कि आपकी जो एक्चुअल स्लाइड है अब वो कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। आपने डिजाइन सेलेक्ट किया, लोड पे क्लिक किया, लोड स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स पे आए, वहां पे आप चाहें तो प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड से, प्रेजेंटेशन की हेल्प से आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हो। आप अपनी करंट सिलेक्टेड स्लाइड डिजाइन में भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो बाय सेटिंग द टेम्पलेट्स। और अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो कि आपकी जो नई स्लाइड है विद दी स्लाइड डिजाइन, विद दी सेलेक्टेड स्लाइड डिजाइन और विद दी एक्सटर्नल फॉर्मेटिंग, जो एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग आपने इसमें की हुई है, इसके साथ आपकी जो ये नई डिजाइन है, ये नया स्लाइड है, वो किस तरीके से दिखेगा, तो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको प्रीव्यू देखने को नहीं मिलता है तो आप इस चेक बॉक्स पे चेक कीजिए, तो आपको प्रीव्यू मिलेगा। अगर आप प्रीव्यू को हाइड करना चाहते हो, इफ यू वांट टू हाइड दिस प्रीव्यू, जस्ट अनचेक दिस बॉक्स। जैसे आप इस बॉक्स को अनचेक करेंगे, आपका ये प्रीव्यू हाइड हो जाएगा, योर प्रीव्यू विल बी हिडन। ओके, तो आपका यहाँ पे एक स्लाइड डिजाइन हो चुका है। आपकी स्लाइड जो नॉर्मल स्लाइड थी वो एक नई डिजाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। यहां से आपने अपनी एक नॉर्मल सी बोरिंग सी स्लाइड को एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्लाइड डिजाइन दे दिया है। सो प्रीव्यू द अपीयरेंस ऑफ द सिलेक्टेड डिजाइन इन द प्रीव्यू फ्रेम ऑफ लोड स्लाइड डिजाइन डायलॉग। चलो ओके, लेट्स मूव। तो मतलब ये है कि मैं अगर चाहूं तो अपनी स्लाइड को, यहां पे अभी हम एक करंट स्लाइड पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, एक सिंगल स्लाइड पे। अभी हमने स्लाइड मास्टर की बात नहीं की है, याद रखना, हमने एक सिंगल स्लाइड पे हम कोई भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मेटिंग जो मैं कर रही हूं अपनी करंट स्लाइड पे, दैट इज टू चेंज द स्लाइड डिजाइन। मैं अपनी स्लाइड की डिजाइन को चेंज कर सकती हूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं फॉर्मेट पे जाके स्लाइड डिजाइन को चूज कर सकती हूँ, या दोनों ही केसेस में, चाहे मैं फॉर्मेट पे जाके स्लाइड डिजाइन चूज करूं तो एक स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपके सामने, या आप राइट क्लिक कर सकते हैं अपनी करंट स्लाइड पे। यू कैन राइट क्लिक ऑन योर करंट सिलेक्टेड स्लाइड, वहां से आप चूज करेंगे स्लाइड, एक सब मेन्यू खुलेगा, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे स्लाइड। जैसे आप स्लाइड पे जाएंगे आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा जहां पे आप चूज करेंगे स्लाइड डिजाइन। दोनों ही तरीकों में से किसी एक तरीकों को अपना के आप अपने सामने खोल सकते हो क्या, एक स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स, जहां पे गिवन एन नंबर ऑफ स्लाइड्स, बहुत सारी स्लाइड डिजाइन दी सकती हैं। आपके स्लाइड को डिजाइन बहुत सारे दे सकते हो आप, आपको बहुत सारे स्लाइड डिजाइन देखने को मिलेंगे, उनमें से द स्लाइड डिजाइन ऑफ योर चॉइस। जो स्लाइड डिजाइन आपको अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, लोड पे क्लिक कीजिए। लोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने खुलेगा लोड स्लाइड डिजाइन डायलॉग बॉक्स, जहां पे आप अपनी खुद की जो सिलेक्टेड स्लाइड डिजाइन है, जो पहले से ही फॉर्मेटेड है, उसमें भी फर्दर बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हो बाय चेंजिंग द प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड और प्रेजेंटेशन। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो अपनी स्लाइड का, अपनी न्यू ओरिजिनल स्लाइड में आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं उसका एक प्रीव्यू देख सकते हैं बाय चेकिंग ऑन द प्रीव्यू बटन। आप उसको चेक करेंगे प्रीव्यू चेक बॉक्स को, और जैसे आपको प्रीव्यू दिखता है आप सिलेक्ट करेंगे ओके, और आपकी जो करंट स्लाइड थी जिसपे आपने स्लाइड डिजाइन लगाई है वो आपको एक नई स्लाइड की तरह दिखने लग जाएगी। चलिए, नाउ क्लिक एट ओके इन द लोड स्लाइड डिजाइन। अब देखना, ये आपकी नॉर्मल सी स्लाइड थी, ये आपकी नॉर्मल सी स्लाइड थी, ये आपकी ओरिजिनल थी, आपने इसमें कोई भी स्लाइड डिजाइन नहीं डाला, दिस वाज योर एम्प्टी स्लाइड, ये आपकी एक एम्प्टी प्रेजेंटेशन की स्लाइड थी, ठीक है। जब आपने इसमें स्लाइड डिजाइन अप्लाई किया, जब आपने इसमें क्या अप्लाई किया, जब आपने इसमें एक स्लाइड डिजाइन अप्लाई किया तो आपकी एक नॉर्मल सी बोरिंग सी दिखने वाली स्लाइड अब किस तरीके से दिखने लगी है, वो किस तरीके से दिखने लगी है, आपकी एक बोरिंग सी जो पेल सी आपकी स्लाइड थी, नाउ इट इज अपीयरिंग एज दिस। देखिए, यही एक नॉर्मल सी बोरिंग सी स्लाइड आपको किस तरीके से दिख रही है, एक मोर ब्यूटीफाई, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अलार्मिंग, ये स्लाइड आपकी कितनी अच्छी लग रही है। तो स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट द कंटेंट,
कंटेंट इज अ मस्ट। कंटेंट तो सबसे पहले आता ही आता है कि आप अपनी स्लाइड में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या आपका टॉपिक है, ये तो मेन है ही है। प्लस ये सबसे ज्यादा इस पे तो फोकस करता ही करता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ ये फोकस करता है कि आपने अपने टॉपिक को कितनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है, मतलब कि आप अपने टॉपिक को कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। और किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हम यूज करते हैं इन द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। चलिए, तो स्लाइड डिजाइन जब इसमें नहीं लगा था तो एक बोरिंग सी स्लाइड थी। स्लाइड डिजाइन लगने के बाद अब ये स्लाइड हमारी इतनी प्यारी लगने लगी है। चलिए, चेंजिंग बैकग्राउंड कलर एंड शेडिंग। अभी हमने अप्लाई किया है क्या, स्लाइड डिजाइन टू अ नॉर्मल स्लाइड। ये मैंने पहली एडिटिंग, ये मैंने पहली फॉर्मेटिंग की है हमारी स्लाइड पे। अब जो मैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने वाली हूं, दैट इज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर एंड शेडिंग। One can change background color and shading for the current slide or even for all the slides. आप चाहे तो किसी एक करंट स्लाइड के लिए आप बैकग्राउंड कलर या शेडिंग चेंज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हो। एक एम्प्टी स्लाइड है, उसमें ना ही कोई बैकग्राउंड कलर है ना ही कोई शेडिंग है, बाय डिफॉल्ट उसका बैकग्राउंड कलर है व्हाइट। आप चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं, शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे तो एक ऑलरेडी जिसमें बैकग्राउंड कलर पहले से कुछ दिया हुआ हो, कुछ शेडिंग दी हुई हो, उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपनी करंट स्लाइड में भी ये चीज कर सकते हैं, एज वेल एज आप पूरी की पूरी स्लाइड्स में भी एक फॉर्मेटिंग कर सकते हो यूजिंग द किसकी हेल्प से। ये चीजें किसकी हेल्प से होगी, जब मैं एक ही फॉर्मेटिंग को, चाहे वो स्लाइड डिजाइन लगाना हो या बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो या शेडिंग कलर चेंज करना हो, शेडिंग चेंज करना हो, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग मैं कर सकती हूँ किस पे, करंट स्लाइड्स पे भी, सिंगल स्लाइड्स पे भी, एज वेल एज ऑल द स्लाइड्स। सारी स्लाइड्स पे भी मैं कर सकती हूँ यूजिंग द, क्या है वो चीज, क्या है जल्दी से बताओ। Of course, it is the slide master। और याद रखिए अभी हम स्लाइड मास्टर पर नहीं आए हैं, अभी हम बात कर रहे हैं किसी करंट स्लाइड के बारे में। तो अब मैं चेंज करने वाली हूं किसी भी स्लाइड का बैकग्राउंड कलर या शेडिंग। जस्ट फॉलो सम स्टेप्स टू डू सो। देखिए आपकी ये स्लाइड कितनी प्यारी लग रही है, जस्ट लुक एट दिस। ये स्लाइड जब आप रन करोगे ना स्लाइड शो में, स्लाइड शो व्यू में जब आप इस स्लाइड को रन करोगे ना अपने एंटायर कंप्यूटर स्क्रीन में, तो ये ना अलग ही लुक देगा। चलिए, फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू, फिर से आ गया फॉर्मेट। अब फॉर्मेट आ गया तो क्या सिलेक्ट करना है, पेज ऑप्शन। देखिए फॉर्मेट मेन्यू पे जाके हमने क्या सिलेक्ट किया है, पेज ऑप्शन। या तो आप ये कर सकते हो, अगर आप किसी भी स्लाइड में एक बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो या उस पर शेडिंग अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी स्लाइड का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो या उस पर शेडिंग अप्लाई करना चाहते हो, तो सिंपली जाइए फॉर्मेट पे। प्रीवियसली जब मैं स्लाइड डिजाइन चेंज करना चाहती थी, स्लाइड को कोई डिजाइन देना चाहती थी, तो मैं जाती थी फॉर्मेट पे और स्लाइड पे। अब के टाइम पे हम कहां जाएंगे, फॉर्मेट पे ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम कहां जाएंगे, पेज ऑप्शन पे। कहां जा रहे हैं, पेज ऑप्शन पे। या तो आप ये कर सकते हो, और मुझे पता है कि जब भी मेन्यू आता है तो क्या खुलता है, एक डायलॉग बॉक्स इन मैक्सिमम ऑफ केसेस। जब भी जहां भी मेन्यू टैब की बात आ जाए, आखिर में खुलता डायलॉग बॉक्स ही है। तो हो सकता है कि आपके सामने पेज से रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स खुल जाए, देखते हैं। चलिए, एक तरीका ये है। सेकंड तरीका ये है, राइट क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर एरियाज इन द स्लाइड इन द नॉर्मल व्यू। अब आप क्या करिए, अपनी स्लाइड पे जाइए, वही चीज है, ये आपकी स्लाइड है। इस स्लाइड में आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने खुलेगा एक सब मेन्यू। दिस इज द सब मेन्यू। ये क्या है, हमारा एक सब मेन्यू। इस सब मेन्यू में आप सिलेक्ट करेंगे स्लाइड के अंदर। अब आप स्लाइड डिजाइन सिलेक्ट ना करके क्या सिलेक्ट करेंगे, पेज सेटअप। क्या सिलेक्ट करेंगे, पेज सेटअप। फॉर्मेट में जाके पेज सिलेक्ट कीजिए या फिर सब मेन्यू में जाके राइट क्लिक करके आपके करंट स्लाइड पे आप एक सब मेन्यू खुलेगा, उसमें जाके स्लाइड को सिलेक्ट करके आप जाइए पेज सेटअप पे। जब आप ये करते हैं, नाउ यू सी अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स, दैट इज दिस। सेलेक्ट स्लाइड, हमने स्लाइड सेलेक्ट किया और फिर पेज सेटअप फ्रॉम हियर। वही चीज दिखा रहे हैं, दोनों ही चीज कीजिए। खुलेगा क्या अल्टीमेटली, अ पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। मैंने पहले ही कहा था, मेन्यू आइटम की जहां बात आ गई कि मेन्यू है, मेन्यू टैब है, फॉर्मेट एक मेन्यू आइटम है, फॉर्मेट एक मेन्यू टैब है, वो अल्टीमेटली एक डायलॉग बॉक्स में रिजल्ट करता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो आप चाहे फॉर्मेट पे जाके फिर पेज क्लिक कीजिए, या आप चाहें तो राइट क्लिक कीजिए, जस्ट राइट क्लिक ऑन योर स्लाइड, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड, एक सब मेन्यू खुलेगा। क्या खुलेगा, एक सब मेन्यू। ऑन द सब मेन्यू, उस सब मेन्यू पे आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कीजिए। क्या सिलेक्ट करें आप सिलेक्ट कीजिए
आप सेलेक्ट कीजिए स्लाइड, और जैसे आप सिलेक्ट करते हैं स्लाइड, फिर आपके सामने खुलेगा क्या? एक खुलेगा पॉपअप, आपके सामने खुल के आएगा एक पॉपअप। क्या खुल के आएगा? एक पॉपअप, पॉपअप मेन्यू। क्या सिलेक्ट करना है हमको? क्या सिलेक्ट करेंगे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे पेज सेटअप। क्या सिलेक्ट करेंगे? एक पेज सेटअप, सिलेक्ट पेज सेटअप। दोनों ही केसेस में याद रखना, चाहे कोई भी केस हो, दोनों ही केसेस में आपके सामने खुल के आने वाला क्या है? दोनों ही केसेस में आपके सामने खुल के आएगा क्या? आपके सामने खुल के आने वाला है पेज सेटअप डायलॉग। ओके, दोनों ही केसेस में आपके सामने खुल के आएगा पेज सेटअप डायलॉग। चाहे आप फॉर्मेट में जाके पेज पे जाइए, या फिर आप अपने करंट स्लाइड पे राइट क्लिक करके सब मेन्यू के अंदर स्लाइड सेलेक्ट करके एक पॉपअप के अंदर पेज सेटअप सेलेक्ट करेंगे। दोनों ही केसेस में आपके सामने खुल के आएगा एक पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, जो कि आप यहां देख सकते हो। अब इस पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप अपनी करंट स्लाइड में चेंज कर सकते हो क्या, या आप अपनी करंट स्लाइड में अप्लाई कर सकते हो बहुत एक्साइटिंग बैकग्राउंड कलर्स एज वेल एज शेडिंग्स टू। चलिए, अब पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। टू चूज अ डिफरेंट बैकग्राउंड कलर, सेलेक्ट द बैकग्राउंड टैब। आपको इस पेज सेटअप के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? इस पेज सेटअप के अंदर आपको देखने को मिल रहा है बैकग्राउंड टैब। इस बैकग्राउंड टैब में देखिए फिल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नन आएगा, कलर आएगा, ग्रेडियंट आएगा, हैचिंग आएगा, बिट मैप आएगा। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बिट मैप क्या होता है? बिट मैप क्या होता है? The ones who have gone through my previous classes, जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, जिन्होंने मेरे चैप्टर 8 की क्लास देखी हैं, वो जानते हैं कि बिटमैप क्या होता है। पॉज कीजिए वीडियो को, कमेंट में बताइए व्हाट इज अ बिटमैप, जल्दी से फटाफट बताइए। अब देखें यहाँ पे पेज सेटअप बॉक्स के अंदर, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक बैकग्राउंड टैब। इस बैकग्राउंड टैब के अंदर मिलता है आपको फिल कैटेगरी। इस फिल कैटेगरी के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे नन, कलर, ग्रेडियंट, हैचिंग, बिटमैप। आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल मैं आपको बताऊंगी, तो आप अभी सपोज सेलेक्ट कीजिए कलर। यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्टेड है, कोई बात नहीं। ग्रेडियंट होते हैं हमारे कस्टम कलर्स। ग्रेडियंट आर दी कस्टम कलर्स, दैट मींस अ मिक्सचर ऑफ 1 और 2 कलर्स। एक या दो कलर्स का जो मिक्सचर होके एक नया कलर बनता है, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कलर। जैसे आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। नॉर्मल रेड, नॉर्मल ब्लू, नॉर्मल ग्रीन, नॉर्मल येलो, ये नॉर्मल कलर्स हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रेडियंट्स दिख रहे हैं। देखो, ये जो ग्रेडियंट्स आपको दिख रहे हैं, ये कोई एक कलर दिख रहा है आपको? नहीं, आपको जितने भी ग्रेडियंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सब किसी ना किसी अदर कलर्स के मिक्सचर है। सी, मिक्सचर है। जो ग्रेडियंट 4 इन्होंने सिलेक्ट किया है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड येलो। किसका मिक्सचर है? किसका मिक्सचर है? ये ग्रीन और येलो का मिक्सचर है, जो कि एक अजीब से फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप चाहें तो अपने पर्टिकुलर स्लाइड में ग्रेडियंट्स भी डाल सकते हो एज अ बैकग्राउंड कलर, या आप चाहें तो नॉर्मल कलर भी डाल सकते हो। नॉर्मल कलर लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, नॉर्मल कलर भी कर सकते हो आप। अपनी किसी भी बैकग्राउंड का, किसी भी स्लाइड के बैकग्राउंड को आप नॉर्मल कलर भी दे सकते हो, ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हो। अगर आपको अपनी स्लाइड को और ज्यादा खूबसूरत बनाना है, तो लोग बाग ग्रेडियंट कलर देना ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ग्रेडियंट आपको बताया हुआ है। अगर आप ग्रेडियंट देते हो, तो आपके सामने ये सारे के सारे ग्रेडियंट ऑप्शंस हैं। इनमें से आप किसी भी ग्रेडियंट को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कीजिए ओके को, यही दिया हुआ है। सेलेक्ट द बैकग्राउंड टैब, पुल डाउन द फिल मेन्यू। फिल मेन्यू के अंदर आप क्या चाहते हो वो सिलेक्ट कीजिए। चूज द न्यू डिजायर्ड फिल स्कीम और इफेक्ट। क्या चाहते हो आप? ग्रेडियंट चाहते हो, हैचिंग चाहते हो, बिटमैप चाहते हो, कलर चाहते हो, क्या चाहते हो, या नन चाहते हो कि जो आपका कलर है आपके एम्प्टी प्रेजेंटेशन का वही बना रहे? तो आप यहाँ पे कुछ भी चूज नहीं करेंगे, आप नन पे क्लिक करेंगे। चलिए, इन द बैकग्राउंड टैब ऑफ पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स क्लिक ओके। ठीक है, Impress will now raise an alert window asking background settings for all pages. अब इसमें आपको स्लाइड मास्टर की जरूरत नहीं है। आप जब अपनी प्रेजेंटेशन की किसी करंट स्लाइड में बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे होते हैं, तो किसी एक स्लाइड के लिए बैकग्राउंड सेलेक्ट कलर सेट करने के वक्त आपको एक मैसेज मिलता है। क्या मिलता है? Whenever you go to the background tab of the page setup dialog box and you are about to click OK. आपने क्या क्लिक किया? ये सेट किया और आपने क्लिक किया ओके। जैसे ही आप ओके क्लिक कर रहे हो,
जैसे ही आप ओके क्लिक कर रहे हो आपको मिलता है क्या, आपको मिलता है एक अलर्ट बॉक्स। ये बोलता है क्या आपने जो ये बैकग्राउंड सेटिंग की है, मतलब कि जो आपने अभी ये बैकग्राउंड कलर सेट किया है, क्या आप ये कलर हर एक पेज को देना चाहते हो? यू वांट टू अप्लाई दिस बैकग्राउंड कलर टू ईच एंड एवरी स्लाइड। पेज का मतलब यहां पे है स्लाइड, फॉर ऑल पेजेस और फॉर ऑल स्लाइड्स, बात बराबर है। बैकग्राउंड सेटिंग्स फॉर ऑल पेजेस, क्या आप चाहते हैं कि ये जो आपने कलर एक स्लाइड के लिए सेट किया है वो कलर आपके सारे पेजेस में हो जाए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप यस क्लिक करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, जो आपकी करंट स्लाइड आपके वर्क एरिया में खुली हुई होगी, जो करंट स्लाइड आपकी वर्क एरिया में खुली हुई उसमें अगर आपने नो यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो ये बैकग्राउंड चेंजेस, ये बैकग्राउंड कलर सिर्फ और सिर्फ उस करंट स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई जरूर होगा, नो पे क्लिक करने से जो आपकी करंट स्लाइड है उस पे ही अप्लाई होगा सिर्फ। ऐसा नहीं है कि नो पे आपने क्लिक कर दिया तो वो अप्लाई ही नहीं होगा, नहीं। आपने नो किया है किस चीज को लेके कि ये जो हमने बैकग्राउंड कलर चेंजेस किए हैं, चाहे वो मैंने कलर किया हो, ग्रेडियंट किया हो, बिटमैप किया हो, हैचिंग किया हो, कुछ भी किया हो, ये सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ इस करंट स्लाइड पे लगाइए, बाकी स्लाइड्स को मैं देख लूंगा, बाकी स्लाइड्स पे मुझे कुछ और करना है, ठीक है। तो आप नो क्लिक करेंगे तो आपकी करंट स्लाइड पे ये जो चेंजेस किए हैं आपने बैकग्राउंड कलर में वो अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यस करते हैं, तो ये सारे के सारे चेंजेस आपके सारी की सारी स्लाइड्स में बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। Impress will now raise an alert window asking background settings for all pages. Click yes to change the background for all slides और click no to change it for a selected slides only, जैसे कि मैंने आपको बताया। The figure shows you a slide before and after changing background color. ये मेरी एक नॉर्मल स्लाइड थी, इस नॉर्मल स्लाइड को मैंने चेंज किया है इनटू अ गुड लुकिंग स्लाइड, एक बहुत सुंदर स्लाइड देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, इस पर्टिकुलर स्लाइड का बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। और कौन सा बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है, जो हमने सिलेक्ट किया था, द ग्रेडियंट, द कलर चोजन अंडर द ग्रेडियंट कैटेगरी। ये एक ग्रेडियंट आ गया है इसके पूरे बैकग्राउंड पे। तो देख सकते हो कि आपकी जो एक नॉर्मल सी बोरिंग सी दिखने वाली स्लाइड है वो अब कितनी अच्छी दिखने लगी है। जब आप इसका स्लाइड शो करोगे ना तो ये बहुत अच्छा दिखेगा स्लाइड शो पे। चलो, चेंजिंग टेक्स्ट फॉन्ट एंड स्टाइल। अभी हमने क्या क्या चेंज किया है, अभी तक हम क्या क्या चेंज कर चुके हैं, किसी भी स्लाइड का डिजाइन, किसी भी स्लाइड का बैकग्राउंड कलर। अच्छा, इसमें आपको शेडिंग नहीं बताई है ना, चलिए मैं शेडिंग, आई विल ट्राई कि शेडिंग का भी मैं आपको थोड़ा सा कुछ अलग से बता दूंगी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर एंड शेडिंग, क्योंकि शेडिंग आपको दिया नहीं गया है, लेकिन शेडिंग के बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में मैं शेडिंग के बारे में थोड़ा सा आपको खुद से अलग से कुछ चीज बता दूंगी। बैकग्राउंड कलर एंड शेडिंग, और यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, अब हम क्या चेंज करने वाले हैं, किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट या उसका स्टाइल। अब हम आ गए हैं किस पे, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट फॉन्ट एंड स्टाइल। टू चेंज फॉन्ट और स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ या उसका स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ, स्टाइल का मतलब समझ रहे हो, चेंज फॉन्ट और स्टाइल। चेंज फॉन्ट का मतलब है किसी की फॉन्ट फैमिली, किसी की फॉन्ट फैमिली को चेंज करना। मतलब कि एक स्लाइड के अंदर आप जितना भी टेक्स्ट दे रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट किसी एक फॉन्ट फैमिली में होती है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉन्ट फैमिली कौन सी होती है, जल्दी से कमेंट कीजिए। कितने लोग जानते हैं फॉन्ट फैमिली क्या होता है, और सबसे ज्यादा यूज कौन सी फॉन्ट फैमिली की जाती है, वेदर इन राइटर एप्लीकेशन और इन इम्प्रेस एप्लीकेशन। जो बच्चे नहीं जानते हैं फॉन्ट फैमिली क्या होता है, इट इज द स्टाइल, आई शुड नॉट मेक यूज ऑफ द वर्ड स्टाइल, the language or the font. It is a family, font family. Font family क्या होती है, font family is the family of फॉन्ट स्टाइल्स। बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स की जो फैमिली होती है उसको हम एक फॉन्ट फैमिली कहते हैं। मेजरली तो सबसे ज्यादा जो फॉन्ट फैमिली हम यूज करते हैं, चाहे हम राइटर एप्लीकेशन की बात करें, चाहे हम इम्प्रेस एप्लीकेशन की बात करें, तो वो होता है हमारा टाइम्स न्यू रोमन या कैलिब्री। आपने सुना होगा ऊपर लिखा रहता है कि आप किस फॉन्ट में डालना चाहते हो, क्या फॉन्ट स्टाइल है, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, देन वी हैव एरियल, एरियल नैरो, ब्लैक,
और भी बहुत सारी होती है, बहुत सारी अलग अलग फॉन्ट फैमिलीज होती हैं. सो इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट और स्टाइल ऑफ टेक्स्ट ऑन योर स्लाइड यू नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन अप्लाई द चेंज. किसी भी स्लाइड के किसी भी टेक्स्ट पे, नॉट ओनली ऑन अ सर्टेन टेक्स्ट, नॉट ओनली ऑन अ सर्टेन टेक्स्ट, आप अपनी एक स्लाइड के किसी एक पूरे सेंटेंस में भी, जैसे राइटर में करते हैं ना कि पूरे पैराग्राफ में या पूरे राइटर डॉक्यूमेंट में, अगर आप पूरे राइटर डॉक्यूमेंट की फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हो, कंट्रोल ए कीजिए अपने कीबोर्ड से, पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा. ऊपर जाइए, किस पे जाना है, फॉर्मेटिंग टूल बार पे. जी हाँ, फॉर्मेटिंग टूल बार पे जाइए, फॉन्ट फैमिली ऑप्शन पे जाइए, वहां जो फॉन्ट फैमिली आप देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कीजिए. एंटायरली आपके पूरे डॉक्यूमेंट में वो फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी. सिमिलरली यहाँ पे अगर इम्प्रेस प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे वो टेक्स्ट, वो वर्ड या वो सेंटेंस या एंटायर स्लाइड, एक सिंगल टेक्स्ट, एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल सेंटेंस या पूरी की पूरा टेक्स्ट जो है स्लाइड पे, अगर आप उसका फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट दैट पार्ट. आप उस पार्ट को सिलेक्ट कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए चेंज को. जैसे आप अप्लाई करेंगे उस चेंज को, आपका वो चेंज अप्लाई हो जाएगा. लेट अस सी हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट और स्टाइल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ स्लाइड. सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जिस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हम राइटर में भी करते आए हैं. जब तक हमारे पास वो टेक्स्ट नहीं है, मैं अपनी स्लाइड के किस टेक्स्ट को, किस वर्ड को, किस सेंटेंस को या फिर अपनी पूरी स्लाइड को किस फैमिली में चेंज करना चाहती हूं, जब तक मैं उसको सिलेक्ट नहीं करूंगी, क्या मैं उसमें चेंजेस ला सकती हूं? नो, आई कैनॉट डू इट, आई कैनॉट डू इट. तो मैं क्या करूंगी, आई विल फर्स्ट सिलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट जिसमें मैं चेंजेस लाना चाहती हूँ, वो टेक्स्ट जिसकी फॉन्ट स्टाइल को मैं चेंज करना चाहती हूँ, सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे. सेकंड, नाउ सिलेक्ट कैरेक्टर ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू. देखो फिर से आ गया फॉर्मेट मेन्यू. क्या आ गया है? फॉर्मेट मेन्यू आ गया है. फॉर्मेट मेन्यू पे जाके आप सिलेक्ट करेंगे क्या, आप सिलेक्ट करेंगे कैरेक्टर. क्या सिलेक्ट करेंगे? कैरेक्टर. और देखो फॉर्मेट मेन्यू आ गया है. क्या आ गया है? फॉर्मेट मेन्यू. तो मेन्यू टैब आ गया है. तो अब क्या खुलेगा? एक डायलॉग बॉक्स. चांसेस हैं खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता है, खुलने के चांसेस ज्यादा हैं. एक फॉर्मेट मेन्यू टैब पे आप आते हैं तो उस पे आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक डायलॉग बॉक्स में ही खुलता है. तो चलिए देखते हैं खुलता है कि नहीं. देखते हैं. कैरेक्टर पे हमने क्लिक किया. एक तरीका ये है, द कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स आ गया जी. कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स आ चुका है. द कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स वेयर फ्रॉम सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट. यहां से आप कोई भी फॉन्ट देख सकते हैं. देखो डॉटम चे, एडवर्डियन स्क्रिप्ट ITC, एनग्रेवर्स MT, एरास डेमी ITC, एरास लाइट ITC. और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको टाइम्स न्यू रोमन भी देखने को मिल ही जाएगा. यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं टाइम्स न्यू रोमन देखने को भी मिल जाएगा. आप इनमें से किसी भी, पहले आप सेलेक्ट कीजिए उस सेंटेंस को, उस टेक्स्ट को, उस वर्ड को या पूरी स्लाइड के कंटेंट को जिस पे आप चेंज करना चाहते हो, जिसकी फॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो, उसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाइए. फॉर्मेट पे जाने के बाद आप चूज करेंगे क्या? कैरेक्टर ऑप्शन. जैसे आप कैरेक्टर ऑप्शन चूज करते हैं आपके सामने खुल के आता है कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स. वहां पे आप इसको किसी भी आउट ऑफ द गिवन नंबर ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स, इतनी सारी फॉन्ट स्टाइल्स हैं, ये बहुत मतलब यार ये बहुत कॉमन है. इट्स अ वेरी कॉमन डायलॉग बॉक्स. आपने अपने राइटर एप्लीकेशन में भी यहाँ पे देखा होगा. फॉन्ट के अंदर आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो. आप इसमें कोई भी टाइप फेस दे सकते हो कि आप अपने उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड रखना चाहते हैं, इटैलिक रखना चाहते हैं, नॉर्मल रेगुलर मतलब जैसा वो चल रहा है रेगुलर टेक्स्ट की तरह वैसे रखना चाहते हैं, या बोल्ड भी करना चाहते हैं, इटैलिक भी करना चाहते हैं तो बोल्ड इटैलिक. आप अपने टेक्स्ट का जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज क्या रखना चाहते हो, किस लैंग्वेज में रखना चाहते हो, और जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो उसका एक प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आपका जो फॉन्ट है ना वो कुछ इस तरीके से दिखेगा फिर आपको डॉक्यूमेंट में, अगर आप ये सब चीजें चूज कर रहे हो. मतलब कि करंट जो आपने टेक्स्ट चूज किया होगा, आपने सपोज करो अपनी स्लाइड में कोई टेक्स्ट चूज किया होगा, उसको आपने फॉन्ट स्टाइल किया है एडवर्डियन, उसको आपने किया है बोल्ड और उसका साइज रखा है आपने 40. लैंग्वेज आपकी रखी है आपने इंग्लिश इंडिया. क्या रखी है? इंग्लिश इंडिया. चलिए, तो जैसे ही आप ये चीजें सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे जो आपका फॉन्ट है या जो आपका टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा. वो आपको एक प्रीव्यू दे रहा है कि आप अगर ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हो ना अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट में, तो आपका टेक्स्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा. फिर आपने उसको देखा, आप सेटिस्फाई हो गए, आपने ओके पे क्लिक किया. सो द कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स वेयर फ्रॉम सिलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट्स. यहाँ पे आपको मिलता है फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट्स एंड पोजिशन फ्रॉम डिफरेंट टैब्स. क्लिक एट ओके. आप चाहें तो फॉन्ट इफेक्ट्स के अंदर जाके भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं. फिर उसके बाद आपके पास आता है पोजीशन टैब. उसके अंदर जाके भी आप बहुत सारी पोजीशन सेट कर सकते हैं. पोजीशन बेसिकली होता है अलाइनमेंट्स,
और भी उसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं इन द एंटायर डॉक्यूमेंट। जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसको आप पोजीशन टैब के अंदर जाके अलाइन कर सकते हो। सब कुछ करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ओके को। किसको सेलेक्ट करेंगे, ओके को। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं ओके को, हुआ क्या, ये जो आपने नॉर्मल टेक्स्ट सिलेक्ट किया था, दैट इज विच हैज द ग्रेटर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल, उसको करने के बाद आपने चूज किया एडवर्डियन स्क्रिप्ट बोल्ड 40, तो यही टेक्स्ट आपका किस तरीके से दिखने लगा, देखो ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा। क्यों, क्योंकि इसको हमने सिलेक्ट नहीं किया था। इस सिलेक्ट को मैंने, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया था, तो उसमें मैंने ये चेंजेस किए, ये कैरेक्टर चेंजेस किए, ये चेंजेस आपके दिख रहे हैं। द चेंजेस हैव बीन अप्लाइड सक्सेसफुली। देख सकते हैं अलग तरीके से दिखने लगा है, बोल्ड भी नहीं है और साइज भी थोड़ा छोटा हो गया है। चलो, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आज का हमारा सेशन था हाउ टू अप्लाई एनी फॉर्मेटिंग टू योर करंट स्लाइड। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड में कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हो, तो वो आप किस किस तरीकों से कर सकते हो। अभी हमने देखा स्लाइड डिजाइन, हाउ टू फॉर्मेट अ स्लाइड यूजिंग अ स्लाइड डिजाइन। आप कैसे अपने एक नॉर्मल बोरिंग से दिखने वाले स्लाइड को एक बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड बना सकते हो यूजिंग स्लाइड डिजाइन। स्लाइड डिजाइन के बाद हमने जाना हाउ यू कैन इंसर्ट एज वेल एज कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एनी स्लाइड। उसके बाद हमने जाना कि आप कैसे एक स्लाइड के अंदर जो कंटेंट है, उस कंटेंट को आप क्या कर सकते हो, उस कंटेंट के फॉन्ट स्टाइल को, उसके फॉन्ट साइज को, यहां तक कि उसके फॉन्ट स्टाइल को, उसके फॉन्ट साइज को, यहां तक कि उसका टाइप फेस भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आज हमने जानी, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। अभी ये चीजें हमने जानी है सिंगल स्लाइड पे। किस पे जानी है, सिंगल स्लाइड पे। हमारे नेक्स्ट जो सेशंस आने वाले हैं चैप्टर 9 के अंदर, वहां हम वर्क करेंगे स्लाइड मास्टर पे। यस स्टूडेंट्स, जहां पे हम सारी की सारी फॉर्मेटिंग किस पे करेंगे, हम सारी की सारी फॉर्मेटिंग करेंगे हमारी पूरी स्लाइड्स पे इन वन गो। इसी के साथ आप जानते हैं कि magnetbeans.com क्या लेके आया है। magnetbeans.com जल्दी से फटाफट से अपने ब्राउजर्स में डालिए magnetbeans.com, वो आपके लिए लेके आया है बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज एंड बैचेस बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी मीडियम। अभी जो हमारे वेबसाइट पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बैच चल रहा है, दैट इज द अद्भुत बैच। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी चल रहा है, इंग्लिश मीडियम बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है। इसी के साथ चल रहा है सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीवेट, एनटीएससी, ओलंपियाड और न जाने कितने ही ऐसे सिमिलर कोर्सेज। हम इन सारे कोर्सेज की आपको प्रोवाइड कराते हैं क्या, इन सारे कोर्सेज की हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स भी। एवरी सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के हर एक टॉपिक का आपको मिलेगा ई नोट, और आपको हर बुक का एक ई बुक भी यहां पे मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है, मैग्नेट ब्रेन्स पे मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर।